पेशावर की बीआरटी बसों में नकाइस सामने आ गए। नशिस्त आरामदेह नहीं, टिकट वेंडिंग मशीन भी मौजूद नहीं, प्लेटफॉर्म से खवातीन के गिरने का भी खदशा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने ट्रांस पेशावर को खत लिख दिया। बीआरटी बसों की सीटें बेहतरीन हैं, टेस्टिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। 12 बसों में टिकट और कार्ड वेंटिलेटर जल्द ही नस्ब कर दिया जाएगा, ताहम 18 बसों में ये सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के खत पर तर्जुमान ट्रांस पेशावर का जवाब। पहले ही कहा था कि ये लोग मुल्क नहीं चला सकते, निजाम बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। गैर यकीनी की सूरत हाल और मईशत को ठीक ना करना नाकामी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाओ अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। बोले सिंध में सेहत का स्ट्रक्चर कमजोर है, इसमें बेहतरी लाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत बनी गाला में इजलास खत्म। परवेज खटक, फैसल वाडा, जहांगीर तरीन, अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर नया फैसल जावेद का बयान। मुशीर खजाना हफीज शेख की वजीर आजम से मुलाकात। IMF और बजट पर गुफ्तगू। इमरान खान ने गाइडलाइन से आगाह किया। हफीज शेख ने अपना रोड मैप बताया। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और अखराजात में कमी के ख्वाहा। IMF से कहा है मुज़ाकरात आगे लेके जाना चाहते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके सिलसिले में मैंने IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरा कोई मसला नहीं है, अभी तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है, बाकी सब रिप्लेसमेंट है जो कि होती रहती है। आमिर कियानी के बारे में जो कोई ये बातें हैं मुझे ना पता है, ना मैंने कभी हिस्सा लिया है। वफाकी काबीना में रद्दो बदल पर आपको पैगाम मिला। सहाफी का शेख रशीद से सवाल, मेरा कोई मसला नहीं, सिर्फ एक वजीर को निकाला गया है। आमिर कियानी पर इल्जामात का इल्म नहीं, उम्मीद है मजीद उखाड़ पिछाड़ नहीं होगी। वजीर रेलवे का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत पीर को होगी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और DG FIA समेत मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दिफा को रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का हुक्म। तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें। एक नई कोर, फ्रंटियर कोर रेज की है। सानहे और माड़ा के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला, पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी। ईरान ने दहशतगर्दों के कैंप्स की निशानदेही कर दी, उम्मीद है ईरान मजबूत कार्रवाई करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहे में पाक बहरिया के 10 फजाइया के 3 और कोस्ट गार्ड का 1 एहलकार शहीद हुआ था। पाकिस्तान का अफगान भाइयों के लिए तोहफा। काबुल में पाकिस्तानी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। 200 बिस्तर पर मुश्तमिल मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल $2.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। एक दिन आएगा जब पाक अफगान और वस्ती एशिया मुआशी जंजीर बनाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। पेशावर के इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों से मुकाबले में जख्मी पाक आर्मी का जवान दम तोड़ गया। लांस नाइक जफर CMH में जेर इलाज था। वाक़े में शहादतें 2 हो गईं। कराची में जौहर चौरंगी पर दारुल सेहत अस्पताल में आग पर काबू पा लिया गया। आग सर्जिकल वार्ड में लगी थी। अस्पताल इंतजामिया का बयान, दारुल सेहत अस्पताल को नन्ही निशवा माजूरी केस में तहकीकात का भी सामना है। निशवा को स्टाफ नर्स सूबिया ने दवाएं दी। डॉक्टर अतिया भी मौजूद थी। मुल्जिम मुइस का बयान, अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसीक कर दी। अदालत ने बच्ची की वालिदा का बयान और अस्पताल की CCTV फुटेज तलब कर ली। कराची के इलाके कोरंगी के सरकारी अस्पताल में खातून के कत्ल का मामला। 3 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
महकमा सेहत की 4 रुकनी कमेटी का अस्पताल का दौरा, 4 अफराद से पूछगछ। कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। थरपाकर में वबाई अमराज से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा अमवात 50 हो गई। मिट्टी के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस न मिली, वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। निशानदही के बावजूद इंतजामिया के कानों पर तक न रेंगी। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल। चीटिंग तो सिंध असेंबली में भी होती है, गुजरा बगैर पर्ची के जवाब नहीं दे सकते। नुसरत सहर अब्बासी की आज न्यूज से गुफ्तगू। वो मेंबर्स हैं जो 15-15 साल से असेंबलीज में बैठे हुए हैं। अच्छा, चीटिंग तो असेंबली में अंदर हो रही है, मुझे ये बताएं, असेंबली में मिनिस्टर ही चीटिंग पे चल रहे हैं, पर्चियों के बगैर तो वो हमें जवाब नहीं दे सकते। भारत की तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी पर मजालिम। सुपरिटेंडेंट ने शब्बीर इलियास की कमर पर ओम दाग दिया। 2 दिन भूखा रखा गया। शब्बीर ने बैरक में चूल्हा खराब होने की शिकायत की थी। वजीर आजम से कौमी क्रिकेटर्स की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। फिक्सिंग की बू नहीं आनी चाहिए, सब जानते हैं मुझे करप्शन बर्दाश्त नहीं। किसी ने मुल्क को बदनाम किया तो उसे नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान की क्रिकेटर्स को हिदायत, कहा बड़े दिल से जाएं और कौम को खुश करें। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस और जो टीम को फ़ायदा दें, और यही कोशिश भी है। और हमेशा से टीम के लिए खेलें और टीम के लिए ही खेलूंगा इंशाल्लाह। ऑलराउंडर शोएब मलिक वर्ल्ड कप को शानदार कारकर्दगी से यादगार बनाने के ख्वाहिशमंद। मेगा इवेंट में भारत को शिकस्त देकर तारीखें बदलेंगे। शाहीन आफरीदी इमामुल ट्रम्प कार्ड करार देने पर जिम्मेदारी बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि पेशावर की BRT रूट की खामियां तो पहले ही सामने आ चुकी हैं, अब बसों में भी खराबियों की निशानदेही कर दी गई है। माजूर अफराद के लिए ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल तरीक़ाकार रखा गया है। टिकट वेंडिंग मशीन भी नहीं है। मुसाफिरों का टिकट या कार्ड भी बस के बाहर ही चेक किया जाएगा। गाड़ी में मुसाफिरों के सहारे के लिए नस्ब हैंड ग्रिप्स भी ढीले हैं। BRT मंसूबा है या खामियों का गढ़? पहले रूट के मसाइल सामने आए और अब बसों के नकाइस ने पूरे मंसूबे की कली खोल कर रख दी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने बसों के मुआयने के बाद ट्रांस पेशावर को खत लिखा, जिसमें नकाइस की तफसीलात बताई गई हैं। खत के मुताबिक माजूर अफराद बस में मैनुअल तरीके से सवार होंगे, ऑटोमेटिक तरीका काम नहीं कर रहा, टिकट वेंडिंग मशीन नहीं है, बसों में टिकट या कार्ड वैलिडेटर नहीं होंगे, मुसाफिरों का टिकट और कार्ड बाहर चेक होगा, बसों की फिनिशिंग ठीक नहीं है, दरवाजे पर लगी लाइट्स गैर मयारी हैं, खवातीन की नशिस्तों का प्लेटफॉर्म आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरता, खवातीन के गिरने या फिसलने का अंदेशा है। गाड़ी में मुसाफिरों के सहारे के लिए नस्ब हैंड ग्रिप्स ढीले हैं। खड़े होकर सफर करने वालों के लिए सपोर्ट कॉलम्स की तादाद भी कम है, जबकि आग बुझाने के आलात दरवाजे के करीब रखे गए हैं। ट्रांस पेशावर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। अपने जवाब में ट्रांस पेशावर ने लिखा है कि बसें आलमी मेयार के मुताबिक बेहतरीन माहिरीन की निगरानी में बनाई गई हैं। 12 मीटर बसों में ITS कंपनी जल्द ही टिकट कार्ड वैलिडेटर नस्ब कर देगी। तहम 18 मीटर बसों में टिकट या कार्ड वैलिडेटर नहीं होंगे। इन मुसाफिरों को टिकट या कार्ड बाहर ही चेक किए जाएंगे। कॉरिडोर पर चलने वाली 18 मीटर बसों में व्हीलचेयर के लिए रैंप खुद ब खुद निकल आएगा, जबकि 12 मीटर बसों में रैंप बस का सिक्योरिटी स्टाफ खुद रैंप निकालेगा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुख्तसर सफर के लिए सीटें बेहतरीन हैं और टेस्टिंग के दौरान किसी मुसाफिर ने कोई शिकायत नहीं की। इसी पर बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद। जी शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिए इस बस के हवाले से। ये पेशावर रैपिड बस मंसूबा जब से शुरू हो चुका है तो इसमें मुख्तलिफ खामियां सामने आना शुरू हो गई। तकरीबन 2 साल हो गए हैं अब जो बसेस
ये पेशावर बस रिपीट मंसूबे के लिए मंगवाई गई हैं, तो वो प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन यूनिट ने जब उनका मुआयना किया तो उसमें कई खामियां सामने आई हैं। एक तो ये है कि उन्होंने निशानदेही की है कि ख़वातीन के लिए जो सीट्स बनाई गई हैं इसमें, और दूसरी सीट वो आरामदेह नहीं है। अगर ये पूरा ट्रैक पे अगर किसी ने सफ़र करना हो तो उनको उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ होंगे, आरामदेह सीटें नहीं है। दूसरा ये है कि ख़वातीन की सीटें जहाँ पर है वहाँ पे रैंप जो बनाया गया है वो सही नहीं है, और वहाँ पे ख़वातीन को के गिरने के ज़्यादा चांसेस है। और साथ ही जो छत के साथ जो सपोर्टिंग चीज़ें लगाई गई हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो खड़े होने की जगह है वो काफ़ी नहीं है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टिकटिंग के हवाले से उन्होंने एक निशानदेही की है कि उनका निज़ाम भी सही नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि जो स्पेशल पर्सन है व्हील चेयर्स के लिए जो रैंप वो है वो छोटी गाड़ियों में 12 मीटर की गाड़ियां हैं उसमें मैनुअल है, जबकि जो 18 मीटर की गाड़ियां हैं उसमें तो ऑटोमेटिक है। टिकटिंग का सिस्टम भी जो इसमें बाज़ में मैनुअल है कि वो उसमें चेक किया जाएगा। तो ये कई ऐसे शौकत यूसुफजई हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। सब ने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। पेशावर की BRT की बात करेंगे। रूट की खामियां तो पहले ही सामने आ चुकी थी, अब बसों में भी खराबियों की निशानदेही कर दी गई है। यूसुफजई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक शरारत है, ये किसी ने शरारत की है, और बिल्कुल ये जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो, क्योंकि मीडिया को हम उसमें बिठा चुके हैं, मीडिया भी देख चुका है, वाईफाई उसमें लगा हुआ है, ठीक ठाक सीटें हैं, तमाम तर फैसिलिटीज उसके अंदर दी गई हैं। ये साजिश है, शरारत है शौकत यूसुफजई साहब? अमूमन शरारत भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनल जो कोई बंदा है उसने खुद ही लेटर लिखा है, फिर वही लेटर जो है वो मीडिया को भेजा गया है। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि साजिश है या फिर शरारत है और लेटर भी लिखा गया है और इंटरनली अपने तौर पर लिखा है, तो फिर इसकी तो आपको तहकीकात